हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 10 क्लास का साइंस फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उन सबको देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा सदा कैसा होता है। तो इसका ऑप्शन है वास्तविक, ऑप्शन बी है आभासी और सीधा, ऑप्शन सी है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा। तो इसका ऑप्शन बी यानी यानी ऑप्शन ख आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन इसका बी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है दूसरा नंबर प्रश्न है समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन है क वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन ख आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन ग दोनों प्रतिबिंब, ऑप्शन ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ख यानी आभासी प्रतिबिंब जो समतल दर्पण बनते हैं, ऑप्शन इसका ख सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। तो ऑप्शन है क सूर्य ग्रहण में, ऑप्शन ख है चंद्र ग्रहण में, ऑप्शन सी है ऑप्शन ग है तारों की चमकाने में, ऑप्शन घ है क और ख दोनों में। तो 3 नंबर का ऑप्शन घ यानी क और ख दोनों में, ऑप्शन इसका घ सही है। घ इसका सही है। चौथा प्रश्न है किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें जो होता है गमन करेगी। तो इसका ऑप्शन है सीधा रेखा में, ऑप्शन ख है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन ग है किसी भी दिशा में, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर का ऑप्शन घ यानी इनमें से कोई नहीं है। पाँचवा नंबर प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है प्रकाश की स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी। ऑप्शन है लाल रंग की, ऑप्शन ख है हरी रंग की, ऑप्शन ग है काली रंग की, ऑप्शन घ है पीले रंग की। तो 5 नंबर का प्रश्न है ऑप्शन 5 नंबर का ऑप्शन ग यानी काली रंग की सही है। ऑप्शन इसका ग सही है। 6 नंबर प्रश्न है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है। ऑप्शन है छाया, ऑप्शन ख है उपछाया, ऑप्शन ग है कुछ भी नहीं, ऑप्शन घ है क एवं ख दोनों। तो 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन घ यानी क एवं ख दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन घ सही है। 7 नंबर प्रश्न है प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है। तो ऑप्शन है ठोस गोल, ऑप्शन ख है वृत्ताकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी है चौकोर। तो इसका ऑप्शन 7 नंबर का ऑप्शन ख यानी वृत्ताकार है। ऑप्शन इसका ख सही है। 8 नंबर प्रश्न है दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है। तो ऑप्शन है प्रकाश, ऑप्शन ख है ध्वनि, ऑप्शन ग है तरंग, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का क यानी प्रकाश अनुभूति यानी भौतिक अनुभूति कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए सही है। 9 नंबर प्रश्न है प्रकाश एक रूप है। तो ऑप्शन है शक्ति का, ऑप्शन ख है ऊर्जा का, ऑप्शन ग है कार्य का, ऑप्शन घ है बल्ब का। तो 9 नंबर का ऑप्शन ख यानी ऊर्जा का, ऑप्शन इसका ख सही है। 10 नंबर प्रश्न है किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कंधनों को गमन करती है। तो इसका ऑप्शन यानी 10 नंबर का ऑप्शन घ यानी 10 नंबर प्रश्न है किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कंधनों को यानी कंधनों को करती है। तो इसका ऑप्शन है गमन करती है, ऑप्शन बी यानी प्रकाशित करती है, ऑप्शन ग माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, ऑप्शन घ क ख एवं तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन घ यानी क ख
ग तीनों सही है। ऑप्शन इसका घ सही है। 11 नंबर प्रश्न है, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो ऑप्शन है विकिरण ऊर्जा का, ऑप्शन ख है एक बल्ब का, ऑप्शन ग है क एवं ख दोनों, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर का प्रश्न है विकिरण ऊर्जा का है, ऑप्शन इसका क सही है। 12 नंबर प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो प्रकाश की तरंगे जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ऑप्शन इसका ख सही है। 14 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है, तो इसका होता है या बहुत छोटा होता है या बहुत बड़ा होता है या समान होता है या घ इनमें से कोई नहीं है। तो 14 नंबर का ऑप्शन को बनी बहुत ही छोटा होता है, ऑप्शन इसका क सही है। 15 नंबर प्रश्न है, प्रकाश किरण है, तो प्रकाश जो होता है किरण है, तो ये 15 नंबर का यानी प्रकाश का बिंदु पथ है, ऑप्शन ख किरण का बिंदु पथ है, ऑप्शन ग क एवं ख दोनों है, ग नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर का जो होता है क यानी प्रकाश का बिंदु पथ, ऑप्शन इसका क सही है। 15 नंबर का ऑप्शन क यानी प्रकाश का बिंदु पथ सही है। 16 नंबर प्रश्न है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो 16 नंबर का प्रश्न है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है किरण पुंज, ऑप्शन ख है प्रकाश पुंज, ऑप्शन ग है क और ख दोनों, ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का ऑप्शन ग यानी क और ख दोनों, ऑप्शन इसका ग सही है। 17 नंबर प्रश्न है, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाली प्रकाश की को परावर्तित करता है, तो ऑप्शन है पूर्ण रूप से, ऑप्शन ख है असंतत से, ऑप्शन ग है अपवर्तित करता है, ऑप्शन डी है ऑप्शन घ है अवशोषित करता है। तो 17 नंबर का ऑप्शन क यानी पूर्ण रूप से करता है, ऑप्शन इसका क सही है। 18 नंबर प्रश्न है, तेल लगा कागज होता है, तो ऑप्शन है पारदर्शक, ऑप्शन ख है अपारदर्शक, ऑप्शन ऑप्शन ग है पारभाषक या इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का प्रश्न है, 19 नंबर का जो होता है पारभाषक होता है, ऑप्शन इसका ग सही है। 20 नंबर प्रश्न है, सूर्य से आने वाले सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा हो है? तो ऑप्शन है अपसरित प्रकाश पुंज, ऑप्शन ख शिश्रित प्रकाश पुंज, ऑप्शन ग समांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन घ सभी उत्तर सही है। तो 20 नंबर का ऑप्शन ग यानी सभी उत्तर सही है, इसका घ सही है आंसर। 21 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है 21 नंबर का ऑप्शन क यानी सीधी रेखा में करती है, ऑप्शन इसका क सही है। 22 नंबर 22 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम जो होता है 2 होता है, ऑप्शन इसका ख सही है 2 होता है। प्रकाश के अपवर्तन के भी के नियम जो होता है 2 ही होता है, तो इसका 22 नंबर का ऑप्शन ख सही है। 23 नंबर प्रश्न है, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरणपुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है, तो समांतर हो जाता है क्या अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या समतल दर्पण से या इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का ऑप्शन को यानी अवतल दर्पण से जो होता है कि किरणपुंज परावर्तन के बाद समानांतर होता है। कौन नंबर इसका कौन सही है? प्रश्न 23 का। 24 नंबर प्रश्न है, F बराबर R/2 सत्य है केवल क्या अवतल दर्पण से, ऑप्शन ख उत्तल दर्पण से, ऑप्शन ग है क और ख दोनों से, ऑप्शन घ है समतल दर्पण से। तो 24 नंबर का क और ख दोनों से सही है, ऑप्शन इसका ग सही है। 25 नंबर प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण
द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो ऑप्शन है मुख्य फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के फोकस के बीच। ऑप्शन ख है वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन ग है वक्रता केंद्र से परे। ऑप्शन घ है दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो 25 नंबर का ऑप्शन घ यानी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन इसका घ सही है। 26 नंबर प्रश्न है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। तो ऑप्शन है फोकस। ऑप्शन ख है धारक। ऑप्शन ग है ध्रुव या ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो 26 नंबर का ऑप्शन ख यानी धारक यानी चौड़ाई को धारक कहा जाता है। दर्पण के चौड़ाई को क्या कहा जाता है? धारक। ऑप्शन इसका ख सही है। 27 नंबर प्रश्न है अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो ऑप्शन है ऋणात्मक। ऑप्शन ख धनात्मक। ऑप्शन ग है क और ख दोनों। घ इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर का प्रश्न क यानी ऋणात्मक सही है। 28 नंबर प्रश्न है अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो ऑप्शन है ऋणात्मक। ऑप्शन घ है धनात्मक। ऑप्शन ग है क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर का ऑप्शन ख यानी धनात्मक होता है। 29 नंबर प्रश्न है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी ली जाती है। तो ऑप्शन है धनात्मक। ऑप्शन ख है ऋणात्मक। ऑप्शन ग है कभी धनात्मक और ऋणात्मक। ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर का ऑप्शन ख यानी ऋणात्मक होता है। 30 नंबर प्रश्न है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक प्रत्येक पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण के फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है। तो ऑप्शन है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। ऑप्शन ख है दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को। ऑप्शन ग है क और ख दोनों को। ऑप्शन घ है इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर का ऑप्शन क यानी दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को। ऑप्शन इसका क सही है। 31 नंबर प्रश्न है उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। अंत आवर्धन होगा। इसका उत्तर है धनात्मक। ऑप्शन ख है ऋणात्मक। ऑप्शन ग है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर का ऑप्शन क यानी धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण के प्रकरण दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। तो अंत प्रत्यावर्तन क्या होता है 31 नंबर का? तो 31 नंबर का क यानी धनात्मक होता है। 32 नंबर प्रश्न है किसी दर्पण का उपयोग सामान्य सतवाहनों का पथ से दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन है समतल दर्पण। ऑप्शन ख है अवतल दर्पण। ऑप्शन ग है उत्तल दर्पण। ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर का तो ऑप्शन क यानी समतल दर्पण को पास से दृश्य दर्पण के किया जाता है। 33 नंबर प्रश्न है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन है वास्तविक। ऑप्शन ख है आभासी। ऑप्शन ग है वास्तविक तथा आभासी। ऑप्शन घ है या इनमें से कोई नहीं। तो 33 नंबर का ऑप्शन ख यानी आभासी होता है। ऑप्शन इसका ख सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। बनाने वाला प्रतिबिंब होता है। तो इसका ऑप्शन है समतल उत्तल। ऑप्शन ख है समतल उत्तल अवतल। ऑप्शन ग है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। ऑप्शन घ है समतल उत्तल तथा अवतल दर्पण। तो 35 नंबर का घ यानी समतल और उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन इसका क सही है। 36 नंबर प्रश्न है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है?
सीधा होती है, ऑप्शन ख उल्टा होती है, ऑप्शन ग है सीधा और उल्टा दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। 36 नंबर का ऑप्शन ख यानी उल्टा होती है। 37 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, ऑप्शन ख है उत्तल दर्पण, ऑप्शन ग है समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर का ऑप्शन क यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका क सही है। 39 नंबर प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न है, 20 सेमी फोकस की दूरी वाले अवतल दर्पण की सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है, तो प्रधान अक्ष पे एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है, तो इस बिंदु की दूरी की दर्पण से होगी। तो 38 नंबर का यानी फोकस दूरी जब जी 20 होगी, जब 20 होगी तो इसका इसके दर्पण की दूरी भी 20 होगी। तो ऑप्शन इसका क सही है। 39 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी, तो उसकी फोकस दूरी होगी 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन ख है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन ग है 20 सेमीमीटर, ऑप्शन घ है 10 सेमीमीटर। तो 39 नंबर का ऑप्शन ग यानी 20 सेंटीमीटर होगी, यानी आधा उसका होगा। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या तो 20 ही होगा ना, 20 प्लस इधर 20 है उधर भी 20 होगा, तो 20 प्लस कितना 40 है, तो वक्रता त्रिज्या तो उसका आधा होगा तो 20 होगा ये। तो 39 नंबर का ऑप्शन ग सही है। 40 नंबर प्रश्न है, मुख्य अंश दर्पण के ध्रुव पर है, तो अभिलंब है, या ऑप्शन ख है 45 डिग्री के कोण पर झुका है, ऑप्शन ग है 80 डिग्री के कोण पर झुका है, ऑप्शन घ है 135 के कोण पर झुका है। तो इसका ऑप्शन ख यानी 45 डिग्री के कोण पर झुका है, तो इसका ऑप्शन ख सही है। 40 नंबर का ख सही है। 40 नंबर प्रश्न है, मुख्य अंश दर्पण के ध्रुव पर है, तो अभिलंब है, या ऑप्शन ख है 45 डिग्री के कोण पर झुका है, ऑप्शन ग है 180 डिग्री के कोण पर झुका है, ऑप्शन घ है 135 डिग्री के कोण पर झुका है। तो इसका ऑप्शन ए यानी अभिलंब के ऊपर झुका है, के पर अभिलंब के ऊपर यानी पर झुका है। 41 नंबर प्रश्न है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब है, तो वास्तविक और बड़ा है, ऑप्शन घ वास्तविक और छोटा है, ऑप्शन ग है काल्पनिक और तथा छोटा है, या घ काल्पनिक और बड़ा है। तो 41 नंबर का वास्तविक और क्या होता है, एक दर्पण वास्तविक और बड़ा होता है, ऑप्शन इसका क सही है। 42 नंबर प्रश्न है, किसी गोले दर्पण तथा किसी पतले गैसीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस की संभावित है, दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा, या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल होगा। तो 42 नंबर का ऑप्शन क यानी दोनों उत्तल होगा, यानी दोनों अवतल होगा, ऑप्शन इसका क सही है। 43 नंबर प्रश्न है, मुख्य अंश के समांतर चढ़ने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अंश के एक बिंदु से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन है वक्रता केंद्र के कहते हैं, या ऑप्शन ख प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ऑप्शन ग फोकस कहते हैं, ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो 43 नंबर का ऑप्शन ग यानी फोकस कहते हैं, ऑप्शन इसका ग सही है। 44 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसका ऑप्शन है अवतल दर्पण का, ऑप्शन ख है समतल दर्पण का, ऑप्शन ग है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन घ है परवलयिक दर्पण का। तो 44 नंबर का ऑप्शन ग यानी उत्तल दर्पण का होता है, ऑप्शन इसका ग सही है। 45 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या दोगुनी होगी या आधी हो जाती है, ऑप्शन क यानी चौगुनी होती है, या ऑप्शन घ इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है। तो 45 नंबर का ऑप्शन ख यानी आधी हो जाती है। 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन ख है उत्तल दर्पण, ऑप्शन ग है अवतल दर्पण, या इनमें से सभी। तो 46 नंबर का ऑप्शन ख यानी
उत्तल दर्पण होती है। ऑप्शन इसका ख सही है। 47 नंबर प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो 47 नंबर का ऑप्शन को यानी अवतल दर्पण का उपयोग किया था। अवतल दर्पण का उपयोग किया था सोलर कुकर में। 48 नंबर प्रश्न है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण या समतल दर्पण या ऑप्शन ग है उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर का ऑप्शन क यानी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, IR नहीं लागू होता है। तो इसका ऑप्शन है समतल दर्पण में, ऑप्शन ख है अवतल दर्पण में, ऑप्शन ग है उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण में, ऑप्शन घ है किसी में नहीं। तो 49 नंबर का ऑप्शन घ यानी किसी में नहीं, ऑप्शन इसका घ से है। 50 नंबर प्रश्न है, टॉर्च में किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। और तो ऑप्शन है समांतर प्रकाश पुंज, ऑप्शन ख है अपसृत प्रकाश पुंज, ऑप्शन ग है संसृत प्रकाश पुंज, ऑप्शन घ है सभी उत्तर सही है। तो 50 नंबर का ऑप्शन घ यानी संसृत प्रकाश पुंज है, ऑप्शन इसका ग सही है। 51 नंबर प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। तो इसके सामने डी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है, तो डी का मान कितना होगा। तो फोकस दूरी 20 है, तो 51 अगर फोकस दूरी 20 है तो सेंटीमीटर उसकी जो है डी का मान कभी 20 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन इसका क सही है। 52 नंबर प्रश्न है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा केवल समतल दर्पण या ख है अवतल दर्पण, ऑप्शन ग है केवल उत्तल दर्पण या ऑप्शन घ है या उत्तल समतल तथा उत्तल होगा या सॉरी ऑप्शन घ है या तो समतल तथा उत्तल होगा। तो 52 नंबर का ऑप्शन घ या तो समतल होगा या उत्तल होगा, ऑप्शन इसका घ से है। 53 नंबर प्रश्न है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है, यानी कौन होता है। तो इसका कैन होता है, ऑप्शन इसका है अवतल दर्पण, ऑप्शन ख है उत्तल दर्पण, ऑप्शन ग है समतल दर्पण, ऑप्शन घ है समतल या उत्तल दर्पण। तो 53 नंबर का ऑप्शन क यानी अवतल दर्पण होता है। 54 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है या अनंत, ऑप्शन ग है शून्य, ऑप्शन घ है यानी ऑप्शन ग है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन घ है 50 सेंटीमीटर। तो 54 नंबर का ऑप्शन क यानी अनंत होती है। 55 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो ऑप्शन है ध्रुव पर, ऑप्शन ख है अनंत पर, ऑप्शन ग है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन घ है फोकस पर। तो इसका ऑप्शन ग यानी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन इसका ग सही है। 56 नंबर प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर है तो ये गोलीय दर्पण कैसा होगा, उत्तल होगा अवतल दर्पण होगा या समतल होगा या इनमें से कोई नहीं। तो 56 नंबर का ऑप्शन क यानी उत्तल दर्पण होगा, ऑप्शन इसका क सही है। 57 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, तो इसका ऑप्शन ख सही है। 58 नंबर प्रश्न है, जिस माध्यम का अपवर्तक अधिक है वह कम अपवर्तक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाश, ऑप्शन है प्रकाशी सघन है, ऑप्शन का अप्रकाशिक विरल है, ऑप्शन ग पहले माध्यम का द्रव्यमान घनत्व अधिक है, ऑप्शन घ दूसरे माध्यम का द्रव्यमान घनत्व कम है। तो 58 नंबर का ऑप्शन क यानी प्रकाशिक सघन है, ऑप्शन इसका क सही है।
59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो इसका ऑप्शन है हवा, ऑप्शन ख है जल, ऑप्शन सी है शीशा, ऑप्शन घ है हीरा। तो 59 नंबर का ऑप्शन क यानी हवा में जो होता है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन इसका क से है। 60 नंबर प्रश्न है, कौन सा लेंस जो होता है अपसारी लेंस भी कहलाता है? वो है या अब्दल लेंस, ऑप्शन क है उत्तल लेंस, ऑप्शन ग है अब्दल एवं उत्तल दोनों लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो 60 नंबर का ऑप्शन क यानी अब्दल लेंस होते हैं। ऑप्शन इसका क सही है। ऑप्शन 61 नंबर प्रश्न है, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम होता है? तो ऑप्शन है प्रकाशिक, ऑप्शन ख है अप्रकाशिक, ऑप्शन ग है क और ख दोनों, या ऑप्शन घ है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 61 नंबर का ऑप्शन यानी क सही है, प्रकाशिक है। ऑप्शन इसका क सही है। 62 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल भिन्न माध्यमों में क्या एक समान होती है या भिन्न भिन्न होती है, या ऑप्शन क है क और ख दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 62 नंबर का ऑप्शन ख यानी भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन इसका ख सही है। 63 नंबर प्रश्न है, कांच पारदर्शी के माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है? तो ऑप्शन है कुछ लोग परिवर्तित होती है, ऑप्शन है कुछ लोग अपवर्तित होती है, ऑप्शन ग है कुछ भाग अवशोषित होती है, इनमें से सभी होती है। तो 63 नंबर का ऑप्शन घ यानी इनमें से सभी होती है। 64 नंबर प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है, समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यानी 64 नंबर का ऑप्शन क यानी कम होती है। 65 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें हो सकती है दर्पण द्वारा परावर्तित, ऑप्शन ख पारदर्शी माध्यम द्वारा अपवर्तित, ऑप्शन ग है लेंस द्वारा अपवर्तित फोकसित, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी सही है। 66 नंबर प्रश्न है, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण और निर्गत कोण में क्या संबंध है? तो क्या संबंध होगा? तो इसका ऑप्शन ये सही है, बराबर होगा। ऑप्शन इसका ए सही है यानी क सही है। 67 नंबर प्रश्न है, प्रकाश हमें नामांकित संचार के साधन प्रदान करता है। तो ऑप्शन है कांच की रेशों से बनी तंतु, ऑप्शन ख है प्रकाशिक केबल, ऑप्शन ग है टेलीफोन, ऑप्शन घ है इनमें से सभी। तो ऑप्शन इसका घ सही है, इनमें से सभी। 68 नंबर प्रश्न है, कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे की क्या होती है? असमांतर होती है कि एक ही सरल की रेखा होती है? ऑप्शन ग है या समांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ग यानी समांतर होती है। 69 नंबर प्रश्न है, कार क्रांति कोण की सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण है। तो इसका ऑप्शन है 45 डिग्री है, इसका ऑप्शन है ख है 60 डिग्री है, ऑप्शन ग है 90 डिग्री है, ऑप्शन घ है 20 डिग्री। तो इसका ऑप्शन ग यानी 90 डिग्री है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है? जैसे चंद्रमा टिमटिमाते हैं, या तारे टिमटिमाते हैं, या अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तारे टिमटिमाते हैं, ऑप्शन इसका ख सही है। और भी पढ़े तो आगे क्लास यही तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, 10 क्लास का पूरी पढ़ाई अब इस चैनल में होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।